हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेके आया बेहतरीन सा न्यूमेरिकल। इसमें देखिएगा कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, ठीक है। इस चार्ज रॉड की वजह से एक पॉइंट पी है जिसपे चार्ज दे रखा है क्यू, कैपिटल क्यू है ना। इस पे हमें प्यारे बच्चों बताना है फोर्स किसकी वजह से, इस रॉड की वजह से। इस रॉड पे टोटल चार्ज है स्मॉल क्यू और लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसकी लैम्डा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स Q1 Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस R होता था, तो आपने पढ़ा था F बराबर K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। और बच्चे Q1 Q2 क्या होते थे, पॉइंट चार्जेस होते थे। पर यहाँ पे पॉइंट चार्जेस तो है नहीं, यहाँ पे चार्ज कैसा है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, मैं आपको बताता हूं। इसमें देखना आप पॉइंट चार्ज की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते इसको सर। ओके, तो क्या करें, हम करते हैं ऐसा कि सर अगर मैं डिस्टेंस इधर साइड वेरी कराऊं तो देखो सभी चार्ज की वजह से इसमें फोर्स भी क्या है, वेरिएबल है। तो मैं क्या करता हूं, एक स्मॉल पार्ट की वजह से फोर्स इसमें निकाल लेता हूं। ओके, देखो जैसे कि मैं यहां से x डिस्टेंस पे गया और यहां पे एक dx लेंथ का एक एलिमेंट कट किया, ठीक है। अब इस dx एलिमेंट पे चार्ज है मैंने मान लिया dq, ठीक है बच्चों। तो इस dq चार्ज की वजह से फोर्स जो आया इसको हमने कह दिया df। तो df बराबर आया सर k q1 q2, q1 मान लो q, एक dq q2 बाई में इनके बीच की दूरी कितनी है, x स्क्वायर। बिल्कुल सही सर। अब बच्चों इसको क्या कर लेते हैं, हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो सभी स्मॉल पार्ट की वजह से, इस स्मॉल पार्ट की वजह से भी फोर्स इधर साइड आएगा, ठीक है। और एक और एलिमेंट कट करोगे उसकी वजह से सभी की वजह से क्या आएगा, फोर्स उधर ही साइड आएगा। और स्मॉल पार्ट कट करोगे उसकी वजह से भी सर फोर्स उधर ही आएगा। तो सभी को क्या कर लोगे प्यारे बच्चों, ऐड कर लोगे, है ना। इसकी वजह से इधर आया फोर्स, डीएफ की डायरेक्शन इधर आई। और भी चार्ज लोगे भाई उसकी वजह से उधर साइड आएगा। तो सभी एक डायरेक्शन में आएगा तो सबकी वजह से ऐड हो जाएगा। और वो ऐड होने का मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे हम एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे हम क्या कर दिए, इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने। तो डीएफ का इंटीग्रेशन एफ और जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लो के क्यू इंटीग्रेशन डी क्यू बाई में एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चे देखो यहाँ पे डी क्यू है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डीएक्स के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरे लेंथ के वेरिएशन के हिसाब से देखना है कितना फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बराबर लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ dq बाई में dx। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, dq बराबर लैम्डा इंटू dx, यहाँ पे रखेंगे तो f बराबर आ जाएगा k q इंटीग्रेशन लैम्डा dx बाई में एक्स स्क्वायर। लैम्डा को बाहर ले लेंगे, देखना के क्यू लैम्डा इंटीग्रेशन dx बाई में एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद लिमिट देखो कहां से है, ए से ए प्लस एल तक। लिमिट का खास तौर पर ख्याल, यहां से लिया है ए, रॉड स्टार्ट हुई और रॉड कहां पे खत्म हुई, ए प्लस एल पे खत्म हुई रॉड, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग हम यहां से कर रहे हैं ना, तो ए से लेके ए प्लस एल तक। अब बच्चे इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ध्यान से देखो, एफ बराबर के क्यू लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस में 1 बाई एक्स। लिमिट रखो ए से ए प्लस एल। ओके, अब देखो माइनस जरा बाहर ले लो बच्चों, तो लैम्डा के क्यू लैम्डा अपर लिमिट 1 बाई ए प्लस एल, लोअर लिमिट 1 बाई ए। ओके, यहां पे जरा सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो जरा। तो a माइनस एल, ओके, बाई में a ब्रैकेट में a प्लस एल। ए से कैंसिल आउट हो गया और अंदर एक माइनस बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो एफ बराबर यहां पे आप लिख सकते हो के क्यू लैम्डा एल बाई में ए ब्रैकेट में ए प्लस एल। अच्छा बच्चे लैम्डा को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं,
इस टर्म में कि टोटल चार्ज y में टोटल लेंथ l। तो बच्चे q को हम लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा इंटू एल, और यहां से लैम्डा इंटू एल को भी रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल q के टर्म में। तो जो फाइनल फोर्स आता है हमारा, फाइनल फोर्स देखिएगा आप क्या आएगा, F बराबर आ जाएगा K Q स्मॉल q लैम्डा इंटू एल की जगह क्या लिख दिया मैंने, स्मॉल q लिख दिया, बाई में a ब्रैकेट में a प्लस। तो इतना फोर्स लगेगा इस यूनिफॉर्मली 1D रॉड की वजह से इस रखे हुए चार्ज कैपिटल Q पर। ठीक है, तो आगे देखिए हम इस तरीके से और भी कुछ अच्छे से बेहतरीन से न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए देखते हैं। देखना जरा, अब हम क्या करेंगे कि एक रॉड है सपोज दैट कुछ इस तरीके से, है ना, और इस पे चार्ज है मान लो प्लस 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 प्लस, है ना, और बच्चे इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ओके, हाँ, तो गौर करना, और टोटल चार्ज है मान लो Q। ओके, टोटल चार्ज है Q। अब बच्चे इसकी वजह से आपको करना क्या है, किसी एक ऐसे पॉइंट पे फोर्स निकालना है। मान लो यहां पॉइंट ले लिया हमने, ठीक, यहां पॉइंट ले लिया हमने, और सपोज दैट यहां से जो डिस्टेंस है वो है a, यहां से डिस्टेंस है a। ओके, अब देखो एक तरीका और है इसको, कि सबसे पहले इसकी वजह से फील्ड निकाल दें, है ना, इसकी वजह से फील्ड निकाल दें यहाँ इस पॉइंट पे, तो हम फोर्स भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फील्ड देखो कैसे निकालें, फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चे, E इक्वल्स टू एफ बाई में क्यू। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाए तो बच्चे हम यहाँ निकाल सकते हैं F इक्वल टू क्यू इंटू ई। किसी भी रखे हुए चार्ज पे यहाँ पे फोर्स हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी चार्ज रखा हुआ है। तो बच्चे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। फिर से हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, वो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से होगा। सपोज दैट कोई चार्ज है Q r डिस्टेंस पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E बराबर के क्यू बाई में आर, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। पर यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज है नहीं, यहाँ तो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी वजह से देखो कैसे हम निकालेंगे। तो सपोज दैट एक स्मॉल पार्ट हमने कट किया, ठीक है, इस पार्ट का लेंथ था सपोज दैट dx, है ना, और यहां से लेंथ था सपोज दैट l, या तो x मान लो। x डिस्टेंस पे जाके मैंने एक dx पार्ट कट किया। ओके, अब इस dx पार्ट की वजह से इस पे निकालना है फील्ड। तो देखो क्या होगा, किधर साइड फील्ड होगा, गौर करना, इतने पार्ट की वजह से, है ना, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी किधर साइड होगी, इधर साइड होगी, DE। ओके, अब जो एंगल हमने लिया बच्चों, सपोज दैट यहां से एंगल ले लिया फाइव, और जो पार्ट है यहां पे जो एंगल सस्टेन कर रहा है उसको बोल दिया बच्चे D5। ठीक है, उसको बोल दिया D5। अब बच्चों गौर करो कि अब इसके ये जो पार्ट छोटा सा कट किया, इसमें जो चार्ज है ना
उसको हमने मान लिया लेट स्मॉल डी क्यू। स्मॉल डी क्यू की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर मैंने एंगल यहाँ पे बच्चे फाई लिया है, तो इधर साइड भी एंगल क्या होगा? फाई होगा। जरा इसके कंपोनेंट की बात करो तो कंपोनेंट क्या क्या आएगा इसका, गौर करना सर। इसका कंपोनेंट आएगा एक तो डीई कॉस फाई, और दूसरा कंपोनेंट आएगा डीई साइन फाई, डीई साइन फाई। ओके, अब इसके दो कंपोनेंट हैं बच्चे। जो कंपोनेंट इस रॉड के परपेंडिकुलर हो उसको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट बोलेंगे, और जो पैरेलल हो रॉड की उसको बोलेंगे पैरेलल वाला कंपोनेंट। अब बच्चे यहाँ पे देखो बहुत सारे पार्ट कट करोगे, जैसे और पार्ट कट करोगे तो और पार्ट की वजह से और भी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका भी कंपोनेंट होगा। ठीक है, उसका भी एक कंपोनेंट इधर साइड आएगा, एक कंपोनेंट इधर साइड आएगा। इस तरीके से अलग अलग पार्ट की वजह से अलग अलग कंपोनेंट आएंगे, जो सब में क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। तो हम देखो इसको किस तरीके से करेंगे। तो जो टोटल हमारा कंपोनेंट है बच्चों, ध्यान से देखना, जो टोटल हमारा कंपोनेंट है हमने बोल दिया ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ध्यान देना आप, ये क्या आएगा? टोटल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आया अलग अलग पार्ट की वजह से, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस फाई। ओके, और पैरेलल वाला क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन डीई साइन फाई, इंटीग्रेशन डीई साइन फाई। अच्छा, पहले डीई की वैल्यू निकाल लेते हैं। डीई क्या है? डीई देखो क्या है, डी बराबर है के क्यू बाई में आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से दूरी ले लो स्मॉल आर, यहां से दूरी ले ली मैंने स्मॉल आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि डी क्यू बाई में स्मॉल आर। अच्छा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे को आप ये बताओ कि अभी तो सर मेरे को क्या करना पड़ेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। पहले डी की वैल्यू इस तरह टर्म में निकाली है, तो यहाँ पे रखो एक बार, देखो क्या आता है। तो सपोज दैट पहले हम ई परपेंडिकुलर वाला निकालते हैं। तो ई परपेंडिकुलर वाला निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको। ई परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन के डी क्यू बाई में आर स्क्वायर इंटू में कॉस फाई। अब बच्चों ध्यान देना, यहां पे वेरिएबल देखो कौन कौन सा है। एक तो आर को वेरी करा सकते हो आप, है ना। चार्ज भी क्या है, स्मॉल ए भी वेरिएबल हो सकता है, इंटीग्रेशन बाहर नहीं आ सकता। और एंगल भी इधर उधर वेरी कराने से भी वेरिएशन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस रॉड की लेंथ के हिसाब से ना कैलकुलेट करके हम एंगल को वेरी करा के कैलकुलेट कर लें। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं कुछ एंगल को वेरी करा के इतने पार्ट का निकाल लूं, इतने पार्ट मतलब एंगल को वेरी कराया इतना कि इतना पार्ट रॉड पे कवर हो गया टॉप वाला, और एंगल को वेरी कराया इतना कि बॉटम वाला पार्ट कवर हो गया। इस तरीके से मैं क्या करूं, वेरी करा लूं एंगल को ही, तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। तो एंगल को वेरी कराने के लिए यहाँ पे फाई तो है, डी क्यू की जगह बस डी फाई लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डी फाई किस तरीके से हम लेके आ सकते हैं। तो बच्चों देखना, सबसे पहले स्मॉल आर वेरिएबल है तो उसको भी रिप्लेस करें। अच्छा, कॉस, यहां देखना कॉस आर बराबर क्या होगा, कॉस आर। इस ट्रायंगल में देखना, सॉरी कॉस फाई, कॉस फाई बराबर देखना क्या होगा। कॉस फाई बराबर हो जाएगा सर बेस बाई में हाइपोटेनस। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई में कॉस फाई, ए बाई में कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा क्या है, फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट है यहां से। अब इसको जरा यहाँ पे रखेंगे और देखो क्या, ई परपेंडिकुलर बराबर आया इंटीग्रेशन के, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई में कॉस स्क्वायर फाई बच्चों। ठीक है, और डी क्यू क्या आएगा, डी क्यू के बारे में कोई जानकारी तो आप लोग, डी क्यू क्या है सर, स्मॉल चार्ज है। ठीक है, तो हम यहां से डी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, ध्यान देना। डी क्यू को हमें डी फाई के टर्म में लाना है, पहली बात तो ये जान लो। ओके, तो डी क्यू को हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखो क्या आएगा, लैम्डा बराबर डी क्यू बाई में डीएक्स सर। तो यार बच्चे डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा,
लैम्डा इंटू dx। अभी भी डी क्यू सर डी फाई के टर्म में नहीं आया, तो हम dx को क्या करें, डी फाई के टर्म में रिप्लेस करें। एक चीज बताना जरा यहां से, अगर मैं लिखना चाहूं tan फाई, तो प्यारे बच्चे tan फाई क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर x बाई में बेस a। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखो x बराबर क्या हो जाएगा, a tan फाई। जरा इसको डिफरेंशिएट करो, dx बाई में डी फाई बराबर क्या आएगा, dx बाई में डी फाई बराबर क्या आएगा, a sec स्क्वायर फाई। तो बच्चे dx की वैल्यू क्या आ गई यहां पे, a sec स्क्वायर फाई डी फाई। ओके, तो dx को क्या करेंगे यहां पे हम रिप्लेस कर देंगे, किसके टर्म में, dq के टर्म में। तो dq को हमने क्या लिख दिया, लैम्डा a sec स्क्वायर फाई इंटू में डी फाई। ओके, और ऊपर क्या है, cos फाई लिखा गया है। ठीक है, अब गौर करो आप, ये cos स्क्वायर फाई कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और आप यहां पे एक a से एक कैंसिल आउट कर सकते हो, और a को बाहर ले लो। तो बच्चे देखो कि लैम्डा बाई में a, एक a नीचे बचा, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऊपर क्या क्या बचेगा, गौर करो आप, सेक स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, ये ऊपर चला गया, इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई। इतनी चीजें सर ऊपर बची। ओके, उसके बाद बच्चों देखो आपको पता है कि कॉस फाई का उल्टा क्या होता है, 1 बाई सेक फाई। ठीक है, ये एक दूसरे का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यार, यहां पे रखेंगे, है ना। कॉस सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अंदर क्या बचा, कॉस फाई इंटू डी फाई। तो बच्चे आ गया के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन कॉस फाई इंटू में डी फाई। ये आ गया बच्चे हमारा ई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब लिमिट आप बताओ कहां से कहां रखनी है। सर लिमिट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी रॉड को कवर करना हमें बच्चे। ठीक है, तो गौर करना, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आपको यहाँ पे। जैसे कि मैं कहूं, जो सर मैं मान लेता हूं रॉड यहां से नीचे जाने पे, एंगल क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव ले लिया, है ना। तो मैंने कह दिया इसको, जो एंगल इधर साइड जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, इसको मैंने मान लिया θ2। ठीक है, और ऊपर वाले रॉड एंड को कवर करने के लिए मैंने कह दिया जो एंगल है ना सर यहां से, ये है, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा लाइन है ना थोड़ी स्टेडी हो जा रही है, एक मिनट। मैं यहां से एंगल कह दे रहा हूं, इस एंगल को बोल दिया मैंने θ1। ठीक है, तो फाई की वैल्यू बच्चे θ2 से θ1 मैंने वेरी करा दिया। ठीक है, θ2 पे नीचे वाले रॉड का एंड कवर हो जाएगा, θ2 पे ऊपर वाले रॉड का एंड कवर हो जाएगा। तो बच्चे देखो लिमिट हमने कहां से कहां रखी, सर हमने लिमिट रखी -θ2 से +θ1। ओके, -θ2 से +θ1। अब cos फाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चे, sin फाई। देखो के लैम्डा बाई में a, और क्या आ जाएगा sin फाई लोअर लिमिट -θ2, अपर लिमिट θ1। ठीक है, अपर लिमिट रखो के लैम्डा बाई में a, अपर लिमिट sin फाई 1 माइनस साइन माइनस, सॉरी फाई 1 नहीं बच्चों, θ1, साइन θ1 माइनस साइन माइनस θ2। ठीक है, ये आया। अभी क्या करते हैं कि यहां पे देखो, ये माइनस होता है साइन के बाहर आ जाता है। ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला आता है ये परपेंडिकुलर का,
के लैम्डा बाई ए ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये बच्चों क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर वाले का। ठीक है, क्या आता है, के लैम्डा बाई ए ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, अब इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, पैरेलल वाला भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो वेरिएशन क्या आ रहा है बच्चे, ओवरऑल तुम गौर करोगे सिर्फ एक ही चीज में वेरिएशन आ रहा है, जो के लैम्डा बाई ए है ना, देखो इसमें कॉमन हो जा रहा है और मतलब बाहर आ जा रहा है, और अंदर क्या बच रहा है, cos फाई डी फाई। कौन से वाले में, परपेंडिकुलर वाले में। इसी तरीके से इस वाले में, पैरेलल वाले में भी साइन फाई डी फाई रहेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई ए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखो हम इसको भी करेंगे कुछ इस तरीके से, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, देखना। गौर करना, फिर यहां से ई पैरेलल का देखो, ई पैरेलल बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी की वैल्यू आ जाएगी क्या, देखो के लैम्डा बाई ए साइन फाई डी फाई। ठीक है, यहां पे आ जाएगा माइनस थीटा 2 से थीटा 1। ओके, तो यहां पे आप गौर करो, के लैम्डा बाई ए को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन साइन फाई डी फाई। ठीक है, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 के लैम्डा बाई ए। तो साइन फाई का इंटीग्रेशन, साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस फाई। ठीक है, लिमिट माइनस थीटा 2 से थीटा 1। जरा माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस के लैम्डा बाई ए ब्रैकेट में क्या जाएगा, अपर लिमिट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस माइनस थीटा 2। ठीक है, मेरी बात सुनना, अगर कॉस में माइनस थीटा लिखा है, कॉस माइनस थीटा लिखा है, ये बच्चे होता है प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मैं अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस थीटा 2 पहले आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पीछे साइड चला जाएगा। तो ध्यान से देखना आप लोग, तो यहां पे ई पैरेलल आ गया, के लैम्डा बाई ए ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, यह आया प्यारे बच्चों हमारा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट रॉड। ठीक है, अब तुम गौर करो, मैं आगे आपको बताऊं, हमें तो एक्चुअल में सर फोर्स निकालना था। ठीक है, हमें तो फोर्स निकालना था, तो इस रॉड की वजह से देखो क्या क्या कंपोनेंट आए, सर दो कंपोनेंट आए यहां पे, ए डिस्टेंस पे दो कंपोनेंट आए, कौन से, एक ई परपेंडिकुलर आया सर, दूसरा ई पैरेलल आया। तो जो ई नेट होगा वो क्या होगा, देखो ई नेट होगा, वो देखो क्या होगा, ई नेट होगा अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। ओके, यहां से ई नेट आ जाएगा। अगर यहां पे मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और यहां पे चार्ज था स्मॉल q सपोज दैट, तो जो इसमें लगने वाला फोर्स है ना बच्चे, अब हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, F बराबर आएगा क्यू ई नेट। ठीक है, बस इसी ई नेट को उठा क्या कर देंगे, यहां पर रख देंगे, जो भी अभी आपने वैल्यू निकाली है ना, जनरल केस में जो भी आए, तो वहां पे हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे कि एक दो न्यूमेरिकल मैं करा दूं आपको, देखो सपोज दैट मैंने क्या ले रखी है, इन्फिनिटी रॉड ले रखा है। इस रॉड की लेंथ क्या है, इन्फिनिटी है ना। हमें क्या करना है, इसकी वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना, सपोज दैट इस पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और यहां से ए डिस्टेंस में निकालना है। ओके, पहली बात तो एक चीज और जान लो, मान लो जो यहां से एंगल था, क्या गिवन था, θ1, और यहां से एंगल क्या गिवन था, θ2। तो बच्चे θ1 एंड θ2 क्या है, θ1 एंड θ2, दीज आर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। तो बच्चे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वहां से अपोजिट एंगल है। जैसे कि यहां से अगर θ1 इधर साइड लिया है, दूसरा θ2 इधर साइड लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा, इस बात का खास तौर पे ख्याल। ठीक है, और ए हमेशा क्या होना चाहिए, ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रॉड। एक ऐसी डिस्टेंस होनी चाहिए हमेशा रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा इस सवाल को करो आप, मान लो इसकी वजह से प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और यहां कैसा है, इन्फिनिटी है। तो बच्चे देखो ना, इस रॉड को हमें एंड को पकड़ने के लिए कितना एंगल बनाना पड़ रहा है। यहां पे देखो, रॉड यहां पे होती तो इतना एंगल बनता, यहां पे होती तो इतना एंगल बनता, यहां पे होती इतना, पर रॉड तो सर इन्फिनिटी पे है। मतलब कि यहां से एंगल कितना बन जा रहा है, यहां से सर एंगल बन जा रहा है पूरा 90 डिग्री एंगल बन जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे यहां से एंगल बन जा रहा है पूरा 90 डिग्री का। और नीचे वाले एंगल को भी इसी तरीके से आप देखो, यहां से जब नीचे साइड जाओगे, यहां से भी इंफिनिटी रॉड है, तो यहां से भी एंगल कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री बन जा रहा है। ठीक है, अब जरा दोनों कंपोनेंट आप निकालो, क्या आएगा। पहला हमारा ई परपेंडिकुलर आया था, इसका फॉर्मूला के लैम्डा बाई में ए, के भी गिवन, के लैम्डा गिवन है, ए गिवन है, और ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन 90 प्लस साइन 90। तो बच्चे साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर आ गया हमारा 2k लैम्डा बाई में ए आ गया। बच्चे इसी तरीके से ई पैरेलल की बात करो, तो k लैम्डा बाई में ए, ब्रैकेट में कॉस θ2, तो नीचे वाला एंगल कॉस 90 माइनस ऊपर वाला एंगल कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। ए भी जीरो, तो टोटल ई पैरेलल क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो यहां पे अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, तो बच्चे क्या आएगा, जरा गौर करो, अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। तो ई नेट किसके बराबर हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर के। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या आ गई, 2k लैम्डा बाई में ए, यहां पे क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, है ना। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। अभी देख लो, जैसे कि सेमी इन्फिनिटी वायर हो, तो उसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। अब बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तब आप यहाँ पे क्या, अगर कोई चार्ज रख दे तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल सकते हो इसके ऊपर। सपोज दैट यहाँ पे चार्ज क्या रख दिया जाए, क्यू रख दिया जाए, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एफ इक्वल टू, अच्छा अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो गौर करो, एक तो ई परपेंडिकुलर ये रहा सर, और ई पैरेलल नीचे था वो 0 हो गया, तो सारा सारा फोर्स इधर ही साइड आया। तो जो एफ बराबर आ जाएगा क्यू ई वेक्टर, ई कैसा है, इधर साइड पॉजिटिव एक्स तरफ, आई कैप लिख सकते हो आप, है ना। तो यहां पे एफ बराबर आ जाएगा क्यू
2k लैम्डा बाई में a इंटू आई कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से फोर्स आ सकता है। और मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये आ जाएगा सीधा सीधा। अब इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चे सेमी इन्फिनिटी वायर की बात करते हैं तो देखो क्या आएगा। सेमी इन्फिनिटी वायर, मान लो हमने ले रखी है सेमी इन्फिनिटी वायर, प्लस 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 प्लस, है ना। एक साइड इंफिनिटी है, एक साइड नहीं है, ठीक है। और यहां से ए डिस्टेंस में निकालना हमें, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे आएगा। अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले सर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, ई पैरेलल वाला, ई परपेंडिकुलर वाला। सपोज दैट इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ओके, तो ई परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला क्या था सर, के लैम्डा बाई में ए इन ब्रैकेट साइन थीटा 1, तो 1 एंड पकड़ लीजिए एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंड पकड़ लीजिए एंगल 0 बनाना पड़ता है।